दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो ब्राह्मण है ब्रह्म प्रकृति के हैं, ब्रह्म ने उन्हें उपयुक्त 3 लाभों का अस्थायी अधिकारी बताया है। यही ईश्वरीय नियम है। जिन्हें अस्थायी रूप से श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकारी बनना हो, सदा के लिए उनका रसास्वादन करना हो, उन्हें ब्राह्मण बनना चाहिए। अपने गुण, कर्म, स्वभाव और ब्राह्मी भावों की प्रधानता रखनी चाहिए। तभी ये 3 तत्व अस्थायी रूप से उनके पास ठहरेंगे। सविता ने, परमात्मा ने अपनी सावित्री से सत्य से ब्राह्मण को वर दिया है। हमें तप द्वारा, योग द्वारा, यज्ञ द्वारा, प्रेम द्वारा, न्याय द्वारा ब्राह्मण बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे संसार के इन तीनों दिव्य सुखों के अधिकारी बन सके। ब्राह्मण के पास, सन्मार्गी के पास वैभव किस प्रकार पहुंचता है और ठहरता है, इसका विवेचन करते हुए उपनिषदकार ने परस्पर संबंधों को गिनाया है कि वह परस्पर संबंध की श्रृंखला किस प्रकार संपन्नता को प्राप्त करने में समर्थ होती है। तो इसका गायत्री में बताया गया है। गायत्री में प्रथम पाद में तत्व सवितुर वर्णयम का भू प्रतिनिधि कहा गया है। 3 महाविधियों से भू, भू, भुआ, स्व से गायत्री के 3 पद अभिभूत हुए हैं। भू कहते हैं पृथ्वी लोक को, पृथ्वी के निवासियों से शक्ति को ज्ञान से समृद्ध किया गया, ज्ञान से अग्नि अर्थात क्रिया को समृद्ध किया गया, अग्नि से श्री को अर्थात क्रिया से वैभव को जोड़ दिया गया, वैभव को स्त्री से अर्थात तृप्ति से जोड़ा, तृप्ति से मिथुन अर्थात जोड़ा गया, मैत्री हुई, मैत्री से प्रजा अर्थात बहुजन संबंध स्थापित हुआ, बहुजन सहयोग से कर्म हुए, सत्कर्मों से तप के लिए साहस बढ़ा, तप से सन्मार्ग मिला, सत्य मार्ग से ब्रह्म प्राप्ति हुई, ब्रह्म प्राप्ति करने वाला ब्राह्मण कहलाया। ब्राह्मण ने व्रत को अपनाया, आदर्शवादी आचरण की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार जिसका जीवन आदर्शवादी आचरण की प्रतिज्ञा से ओतप्रोत है, वही ब्राह्मण कहलाने के लिए है। वो अखंडित ब्राह्मण है। उसकी शीलता में, क्रियाशीलता में, पूर्णता में कुछ भी कमी नहीं होती है। वह पूरा अखंडित ब्राह्मण होता है। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, जो इस प्रकार गायत्री की व्याख्या करता है, उसका जीवन और वंश अवांछित रहता है। गायत्री के प्रथम पाद का शब्दार्थ बहुत साधारण है।